नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस पे। तो कैसा रहा आज का दिन आपका? मूवमेंट मिला अच्छी वाली कि नहीं मिली? क्योंकि मूवमेंट एक टाइम पे इतनी स्पीड थी कि उसकी प्रीमियम डबल ट्रिपल बढ़ी है। ठीक है, तो कैसा रहा आपकी एनालाइज कैसी रही आपकी ट्रेडिंग? क्या आपने ट्रेड लिया था? मेरे डीएम में आया था कि आज के दिन पे काफ़ी लोगों को लॉस हुआ था क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि पुट साइड जाएगी। ठीक है, पुट साइड जाएगी, सबकी एक्सपेक्टेशन थी। और उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमने ये ट्रेड की लिया था, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ठीक है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट रोज है। मार्केट में आप प्रॉफिट रोज कर सकते हैं। मार्केट आपको नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई एज्यूम कर रहे हो, प्रोटेक्शंस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो तो आपका फेल नहीं होगा। ये मार्केट है 100%। ये किसी को नहीं मालूम रहता है, सब सपोज पे होते हैं। अगर 100% किसी को पता होता तो वो कभी एसएल नहीं लगाता, वो टारगेट लगाता। ठीक है, अगर 100% किसी को भी पता होता तो वो एसएल नहीं लगाता, वो टारगेट लगाता। ठीक है, तो ये चीज़ किसी को नहीं पता होती है, कभी कभी हो जाती है। इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अपने डेली के एनालाइज पे, अपने डेली के प्रोडिक्शंस पे। ठीक है, जो है आप कल वैसे भी एक्सपायरी है तो मैं क्लियर कर दूं कि प्लीज़ कल एक्सपायरी है तो आप लॉट कम लीजिए, एसएल के साथ कीजिए, प्रीमियम पे ध्यान दीजिए और स्ट्राइक प्राइस पे भी ध्यान दीजिए क्या ले रहे हो। और हाँ, मैं आपको एक टिप बता दूं, इसमें सबसे बेस्ट टिप जिससे आपको प्रॉफिट भी होगी और लॉस भी नहीं होगा, और आप मैच्योरली, मतलब आप इंडिपेंडेंटली कि अगर आज नहीं हो पाया तो कल आप निकल सको या आपके हिसाब में मार्केट चले कि ना चले। सबसे बेस्ट टिप बताती हूँ। एक्सपायरी में क्या होता है, अपनी कैपिटल या तो डबल होती है या तो कैपिटल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक्सपायरी में खेल रहे, ये मेरी नई टिप है मार्केट के लिए। आप अगर एक्सपायरी में खेल रहे हैं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पड़ेगा। आपको, आप देखोगे ना तो आपको 150, 200, 250 इतना, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। मिनिमम आपको इतना। आप नीचे के भी अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो आपको 100 के नीचे भी मिल जाएगी। बट आप अगर श्योर है कि इस साइड ही मार्केट जाएगी, आप कंफर्म है, आप श्योर है कि इसी साइड मार्केट जाएगी, तो आप लेते हो तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। आपका लास्ट मार्केट बंद होगी ना, मार्केट बंद होने पे भी आपकी कैपिटल है ना, जीरो नहीं होगी। तो ये बेस्ट टिप था कि आप अगर इसको यूज़ कर सके तो सबसे बेस्ट है, और काफ़ी अच्छी ट्रेड है और काफ़ी अच्छी टिप है, आप जिस तरीके से उसे समझ सको। ठीक है, चलते हम अपने ट्रेडिंग एनालिसिस पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरी स्ट्रैटेजी काम आई थी कि नहीं काम आई थी, लेट्स सी। ठीक है, ये देखिए, मैं हमेशा बोली हूँ कि हाई और लो को मार्क कीजिए। मार्केट अगर बीच में खुलती है तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती उसके वेट करो। आप स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद ही मूवमेंट लो, ये हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, और देखिए, मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी हाई और लो को मार्क करो। अगर उसको तोड़ा नहीं है तो आप, ठीक है, आप फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आएगी। अगर सुबह 9:30 तक आपका नहीं क्लोज किया है तो ठीक है कि हाँ चलो, आप साइडवेज मार्केट जैसा हो गया, या तो उसी जोन में, इसके हाई और उसके लो के जोन में ही घूमेगा मार्केट, जो कि ऐसा ही हुआ। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैंडल की बॉडी को मार्क कीजिए, मार्केट जिस साइड जाए उस साइड लीजिए, जिस साइड चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो इसमें आप देखोगे कि मार्केट ऑलरेडी इसको तोड़ के ऊपर गई थी। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं बॉडी को मार्क करूँ तो कितने पॉइंट में मेरे को गई थी, लगभग 24,860 से लेके मार्केट एग्जैक्ट आपको 24,960 गया था। दैट मीन्स आपको 100 पॉइंट मिला था। 100 पॉइंट आपको मिला था, ये कम नहीं होता। मार्केट में अगर आपको 100 पॉइंट मिलता है तो वो कम नहीं होता है, ये बहुत होता है, बहुत।
बस तरीका ये है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गया। और दूसरी ट्रिक क्या थी कि 15 मिनट कैंडल चार या कुछ समथिंग बने, 3 से ज़्यादा बने, तो उसके ऊपर गया तो मार्केट वहाँ लीजिए, उसके नीचे गया तो मार्केट वहाँ लीजिए। तो देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पे बनी है एक परफेक्ट 4 कैंडल, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए। फिर 15 मिनट के 4 कैंडल को आप बॉक्स कर लीजिए अगर एक ही जोन में घूम रहा है, और उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। जैसे ही उसको ब्रेक करे आप ले लीजिए। तो आप देखोगे कि अगर उसको उसने ब्रेक किया तो भी आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने मिलेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉफिट है। यहाँ से अगर मार्केट 5 मिनट पे यहाँ पे ब्रेक की होगी तो 25,000 से लेके 25,000 से लेके ईजिली वो 25,100 गया था। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको ईजिली आपको 100 पॉइंट मिला था, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी सारी शेयर कर ली, सब कुछ बता दी है, सब स्ट्रैटेजी के साथ बताई हूँ मैं। मूविंग एवरेज भी बताऊंगी जो 100% एक्वेरी के साथ आपको एग्जिट और एंट्री का मौका देता है और क्लियरली बताता है कि मैं किस साइड जाऊँगा मार्केट। ये नेक्स्ट संडे या सैटरडे को मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकती है। हम क्या करेंगे, आज का लो और हाई को मार्क कर लेंगे। कल अगर मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आउट की तो मैं कॉल के साइड रहूंगी, और सेकंड में 15 मिनट की जो भी मेरी बॉडी बनेगी मैं जिस साइड जाएगा उस साइड लूंगी, और ये मेरी सेकंड ट्रेड थी होगी। और थर्ड ट्रेड में ऐसा मौका ढूंढूंगी जहाँ पे 15 मिनट 3 से 4 कैंडल बनाए, तो मैं वहाँ पे मेरी थर्ड ट्रेड होगी। अगर मैं एक ट्रेड में भी अगर मेरी मार्केट उल्टा जाती है या मेरे अपोजिट जाती है तो मैं 2 ट्रेड में इजीली प्रॉफिट गेन कर सकती हूँ। लेकिन मैं हमेशा आपको यही चीज़ बताती हूँ कि बैक टेस्टिंग कीजिए, बिना बैक टेस्टिंग के ना कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। मेक श्योर कि कल कॉल अच्छी पोजीशंस मिलेगी कॉल साइड में, क्योंकि कैंडल इस साइड से मूव करती हुई दिखा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अच्छी बनाई तो मैं कॉल साइड ही जाऊंगी। पुट साइड को थोड़ी सी अवॉइड करूंगी, जब तक वो 24,800 के नीचे नहीं आती तो मैं पुट साइड में सजेस्ट नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं नई नॉलेज के साथ, नई टिप के साथ, नई मौके और नई एग्जिट एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट किस तरह से चलती है। कल के लिए ऑल द बेस्ट। कल एक्सपायरी है तो मेक श्योर आप आराम से ही ट्रेड कीजिए।